ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈਐਸਆਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੈ। टॉप इंटैलीजेंस सूत्रों तो यह बड़ा खुलासा होया है कि आईएसआई फंडिंग कर रही है। अमृतपाल के पिछे पाकिस्तान का हाथ है। टॉप इंटैलीजेंस सूत्रों के मुताबिक यह बड़ी खबर है। अमृतपाल के पिछे पाकिस्तान का हाथ है। अमृतपाल नूं पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई फंडिंग कर रही है। यह भी खुलासा होया कि सोशल मीडिया ते इश्तिहार दिते जा रहे हैं। भिंडरांवालियां वर्गी तस्वीर जिहड़ी है वो सांझी करके फंडिंग मंगी जा रही है। कैनेडा यूके ते कई होर देशों दे विच इश्तिहार सोशल मीडिया ते दिते जा रहे हैं। टॉप इंटैलीजेंस सूत्रों के हवाले नाले वड्डी खबर है। कैनेडा यूके ते कई होर देशों तो आईएसआई असिधे तौर पर फंडिंग कर रही है। सोशल मीडिया ते इश्तिहार दिते जा रहे हैं। 18 तो 25 साल के नौजवानों को प्रभावित करने की कोशिश इन्हां इश्तिहारां दे जरिए हो रही है। विदेशों च भी अजिहे इश्तिहार दिते जा रहे हैं। इश्तिहारां दे जरिए लाखां डॉलर इकट्ठे किए जा रहे हैं। अमृतपाल नूं भिंडरांवाले वर्गा पेश किया जा रहा है। भिंडरांवाले वर्गे पोस्ट दे विच तस्वीरां क्लिक कीतियां जा रही ने ते इन्हां तस्वीरां नूं ही सोशल मीडिया ते इश्तिहारां दे लई इस्तेमाल किया जा रहा है। टॉप इंटैलीजेंस सूत्रों तो यह बड़ा खुलासा होया है कि अमृतपाल दे पिछे आईएसआई दा हाथ है। सवाल बनया होया है। इल्जाम इस नूं लेके जरूर लगाए जा रहे हैं, लेकिन हुण टॉप इंटैलीजेंस सूत्रों तो बड़ा खुलासा होया है। न्यूज़ 18 ते एक्सक्लूसिव वड्डी खबर। टॉप इंटैलीजेंस सूत्रों तो यह बड़ा खुलासा है कि अमृतपाल के पिछे पाकिस्तान का हाथ है। पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई असिधे तौर पर फंडिंग कर रही है। कैनेडा यूके ते कई होर देशों तो आईएसआई असिधे तौर पर फंडिंग कर रहा है। सोशल मीडिया ते इश्तिहार दिते जा रहे हैं। अमृतपाल दीयां तस्वीरां भिंडरांवाले वर्गे पोस्ट दे विच सांझियां कीतियां जा रही ने। वख-वख देशों दे विच इश्तिहार सोशल मीडिया ते नजर आ रहे हैं। 18 तो 25 साल तक के नौजवानों को प्रभावित करने की कोशिश इन्हां इश्तिहारां दे जरिए हो रही है। ते नाल ही इन्हां इश्तिहारां दे जरिए आईएसआई असिधे तौर पर फंडिंग कर रही है। तो भिंडरांवाले वर्गे पोस्ट तस्वीरां क्लिक कीतियां जा रही ने ते यही तस्वीरां सोशल मीडिया ते इश्तिहारां दे लई इस्तेमाल कीतियां जा रही ने। भिंडरांवाले वर्गा बना के अमृतपाल नूं पेश किया जा रहा है। तो आईएसआई दे वल्लों असिधे तौर पर फंडिंग की जा रही है। टॉप इंटैलीजेंस सूत्रों तो यह बड़ा खुलासा होया है। शंकर आनंद मेरे सहयोगी जुड़ गए ने और जानकारी दे लई। शंकर, क्या कुछ पूरी जानकारी अमृतपाल का आईएसआई के साथ क्या कनेक्शन है? जो इंटेलिजेंस इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है, गृह मंत्रालय भी इस सब को लेकर रिपोर्ट मांग रहा है, तो इस सब में क्या कुछ और जानकारी? देखिए, जिस तरह से पंजाब के अंदर में जिस तरह से एक अलग सा एक माहौल बनाने का एक प्रयास किया जा रहा है अमृतपाल और उसके साथियों के द्वारा, तो इस मामले पर अब जांच एजेंसियां भी अब काफी सतर्कता से इस मामले की तफ्तीश में जुटी है। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों के दौरान में केंद्रीय खुफिया एजेंसी और जांच एजेंसियों को ये पता चला है कि अमृतपाल का जो संबंध है वो विदेश में कई लोगों के साथ में है और जहां से संदिग्ध तौर पर फंड भी जो है वो जनरेट हो रहा है और इसे उपलब्ध कराया जा रहा है और उसी का असर है कि उस फंड के मार्फत से वो अपना पांव पसारने के और पंजाब में और ज्यादा पांव पसारने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तो लिहाजा इस मामले की गंभीरता को कहा जा सकता है कि जांच एजेंसियां अब इस मामले को और ज्यादा विस्तार से खंगालने में जुटी है कि सच्चाई क्या है और किस तरह से इस मामले में किन किन लोगों की भूमिका है और किस तरह से इस मामले में फंडिंग हो रही है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण जो जांच एजेंसी की अगर बात करें तो एनआईए की टीम जल्द ही इस मामले की गंभीरता को देखते हुए हो सकता है कि इस केस को रजिस्टर करे और उसके बाद इस मामले पे आगे इन्वेस्टिगेशन का दायरा एनआईए के द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। और जिस तरह से अगर देखा जाए कि अमृतपाल का जो एक नाम है पूरे देश में एक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। हालांकि अमृतपाल जो है वो मूल रूप से अमृतसर जिले का ही रहने वाला है, लेकिन जिस तरह से अजनाला थाने को कब्जे में लेना और उसके बाद जिस तरह से वहां पर थाने पे हमला बोला गया, तो ये मामला जो है काफी गंभीरता से इससे लिया जा रहा है और कहा जा सकता है कि ये इस मामले पर आगे इसकी फंडिंग और इसके साथ ही कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं, किन लोगों के साथ में ये अक्सर बातचीत होती है, इन तमाम मामलों पर विस्तार से तफ्तीश किया जाएगा। इसके साथ ही इसका जो संगठन है वारिस पंजाब दे, तो उस संगठन से भी संबंधित जो जानकारियां हैं वो खंगालने का काम जो है जांच एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है और कहा जा सकता है इस मामले में जल्द ही एनआईए के द्वारा केस रजिस्टर किया जा सकता है और उसके बाद आगे इस मामले पर विस्तार से तफ्तीश की जाएगी। और एक तरह से इस संस्था और अमृतपाल से जुड़े हुए लोगों की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर और सोशल मीडिया के जरिए
जिस तरह से अमृतपाल का महिमा मंडन किया जा रहा है और एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पर कहीं न कहीं जो कई युवाओं का सहारा लिया गया है, जो यूथ जो लड़के हैं, और उसको क्या फंड मुहैया कराया जा रहा है, किस तरह के सुविधाएं दी जा रही हैं, तो एक तरह से कहा जा सकता है वो भी जांच के घेरे में है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि ये मामला भी जो है अब जांच एजेंसी के रडार पर है कि किस तरह से 18 साल से लेकर 25 साल के काफी जो सिख युवक जो बच्चे हैं उसका सहारा लेकर के जिस तरह से अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है ये मामला अब बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है और इस मामले में कनाडा, यूके और इसके साथ ही अन्य कई विदेशों से भी जुड़े हुए कनेक्शन को खंगालने का प्रयास किया जा रहा है। शंकर, इसको लेकर सीएम का भी बयान आया था, पंजाब के सीएम ने भी इसको लेकर बयान दिया था कि बाहर से उसको फंडिंग हो रही है, इस तरीके के बयान सामने आए, इल्जाम भी लग रहे हैं। और इसी बीच दिल्ली के एक वकील ने एनआईए को, केंद्रीय गृह मंत्रालय को शिकायत भी की है। तो माना जाए कि एनआईए इस मामले में जांच शुरू कर सकती है। देखिए, ये शिकायत जो है जिस तरह से बकायदा एक वकील के मार्फत से दिया गया है, वो वकील ने इस मामले में, वकील का जो नाम है वो विनीत जिंदल है, जिन्होंने गृह मंत्रालय और केंद्रीय जांच एजेंसी एनआईए से इस मामले पर शिकायत किया है कि खालिस्तानी अमृतपाल सिंह और उसकी जो संगठन है वारिस पंजाब देंगे, उसको यूएपीए एक्ट के तहत उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए और जिससे कि इन संगठन पे जो आरोप और अमृतपाल पे जो आरोप लगाया गया है उस वकील के माध्यम से, उनका कहना है कि भारत के खिलाफ जंग और लोगों को देश के खिलाफ भड़काने का काम किया जा रहा है और इसके साथ ही आतंकी साजिश रचने का आरोप जिस तरह से लगा है, ये आरोप बेहद गंभीर है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस मामले की गंभीरता को लेते हुए इस मामले पर तफ्तीश का जिम्मा एनआईए को सौंपना चाहिए और हो सकता है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जल्द ही एनआईए द्वारा इस केस को दर्ज भी किया जा सकता है और आगे इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। जी।